हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन तोमर। आपने मेरी लास्ट क्लास देखी होगी, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था। यानी कि जो अब तक मेरी जो मैथ्स की क्लास हुई है अर्थमेटिक की, तो उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक पढ़ा दिए। पहला जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है, तो पहला टॉपिक मेरा यूनिट डिजिट। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया नंबर ऑफ जीरो। और जो थर्ड टॉपिक पढ़ाया वो आपको मैंने पढ़ाया रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर है नहीं? यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो था मेरा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना, उसकी 4 से 5 क्लास ली थी मैंने, 5 क्लास ली थी, आपने देखी होगी। ऐसे ही नंबर ऑफ जीरो, उसकी क्लास देखी होंगी आपने। फिर मैंने उसके बाद आपको रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि जो लास्ट चैप्टर था वो रिमाइंडर थ्योरम था। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, तो रिमाइंडर थ्योरम का ही पार्ट मान लीजिएगा या आप नेक्स्ट पॉइंट मान के चलिएगा। तो जो आज पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो बड़ा सिंपल सा डिस्कस करेंगे। आपने जैसे देखा डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाज्यता। आज हम विभाज्यता के नियमों की बात करेंगे। तो विभाज्यता के नियम मतलब क्या? आपके पास मैंने कोई नंबर दे दिया गया, जैसे मैंने आपसे ये नंबर कहा, सिंपल सा पहले समझाने की कोशिश करूंगा। और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें डिविजिबिलिटी के रूल पता होंगे, पर फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता होता, तो मुझे उनके लिए भी पढ़ाना, तो इसलिए मेरे लिए तो सब बराबर है। तो मैं डिविजिबिलिटी को भी बिल्कुल 0 से लेकर चलूंगा। 2 की डिविजिबिलिटी भी बताऊंगा, 3 की डिविजिबिलिटी, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की, यानी कि जहां तक आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 2019 से। 2019 से पहले इसका कोई रोल नहीं था, 2019 से पहले इसके कोई सवाल नहीं आते थे। बट 2019 से 2019 और जो 2020 में मार्च तक पेपर हुए हैं, CHSL हुआ आपका, CPO हुआ, SSC CGL का प्री हुआ, तो जब से ये यानी कि 2019 और 2020 के जो पेपर हुए, इन सब में डिविजिबिलिटी से एक सवाल जरूर आया। जैसे SSC CGL ने सवाल पूछा था कि 9 8x 4 3y इज डिविजिबल बाय 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा? क्लियर है बात नहीं? ये आपके SSC CGL ने सवाल पूछा। CPO ने थोड़ा सा घुमाकर पूछ दिया। CPO ने कह दिया कि भाई डिवाइड बाय 88 कर दो। तो जब मैं डिवाइड बाय 88 करूंगा और अंडररूट में पूछ लिया कि 4x प्लस के 3y क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जो अब आपसे सवाल पूछ रहे हैं, पूछ डिविजिबिलिटी के ही सवाल रहे हैं, बस थोड़े से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है उन सवालों को। तो उन स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पहला बेसिक पता होना चाहिए। क्लियर है बात नहीं है? तो डिविजिबिलिटी से पहले एक बात समझनी है। वो क्या समझनी है? मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में भी समझाई थी, अगेन समझा रहा हूं। क्या है बात? समझते हैं। देखिए कि डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाई डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस के रिमाइंडर है। यानी कि डिविडेंड मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाई क्या पढ़ा मैंने कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस के शेषफल। इसका मतलब डिविडेंड बराबर डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया कि डिविडेंड क्या होता है, डिवीजर क्या होता है, कोसेंट क्या होता है, शेषफल क्या होता है। इन सब का यूज आपका बहुत ज्यादा होने वाला है जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी या डिविजिबिलिटी विभाज्यता के साथ। ठीक है नहीं है? जैसा आपसे सवाल मैं कह दे दूं, सवाल है कि किसी नंबर का भाजक भागफल का 4 गुना है।
किसी नंबर का भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 94 है तो वह संख्या क्या है। तो इस चीज का यूज होने वाला है। तो आपको पता लग गया कि भाई भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल। मैं आपको छोटे से फॉर्म में समझा देता हूं क्योंकि आपने पढ़ रखा है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं भाज्य क्या है, भाजक क्या है, भागफल क्या है और शेषफल क्या है। जैसे ये कोई मैं ना अपने बचपन से आज तक भाग देते आए हैं, इसी तरीके से भाग देते। तो मैं जिस नंबर से भाग देता हूं, ध्यान से सुनना, मैं जिस नंबर से भाग देता हूं, तो जिस नंबर से भाग दूंगा तो वो आपका हमेशा होगा भाजक, यानी कि वो आपका हमेशा होगा डिवीजर। यानी कि जिससे डिवाइड दिया गया और जिसको डिवाइड दिया, यानी कि जिसको डिवाइड दिया यानी कि जिसको भाग दिया, वो आपका हमेशा होगा डिविडेंड। क्या होगा भाई? डिविडेंड। यानी कि ये आपका हमेशा होगा भाजक। क्लियर है बात? नहीं? अब किसी संख्या को भाग देने के बाद जो भाग आया, यानी कि जो आपका एक नंबर आया, यानी कि जो आपका यहां आया, ये होता आपका कोशेंट, यानी कि आपका भागफल। पॉइंट क्लियर हो गया? माना कोई नंबर अभी कटा नहीं, कुछ शेष बच गया। भाई आपका कोई नंबर कटा नहीं, कुछ शेष बच गया, यानी कि वो आपका रिमाइंडर, यानी कि वो आपका क्या हो गया? शेषफल। और रिमाइंडर की तो आप 3 से 4 क्लास पढ़कर आए हो, शेषफल की तो जो शेषफल की आप क्लास पढ़कर आए हो, शेषफल की क्लास में आपने देखा होगा कि रिमाइंडर क्या है। क्लियर है? पॉइंट नहीं है? जैसे मैं आपसे कहूं, मैंने आपसे कहा कि भाई 50 को डिवाइड करना है 6 से, 50 को डिवाइड करना है 6 से, ऐसा लिख लो। चलो ऐसा लिखते हैं कि भाई 50 डिवाइड 6 पढ़ा है भाई, 50 डिवाइड 6। तो अब मैंने 50 डिवाइड 6 कहा, तो आप ऐसे ही तो इसे डिवाइड करोगे कि भाई ये 50 है, यहां 6। अब मैंने 6 से 50 को भाग दिया तो 8 6 48 48। तो भाई यहां क्या हुआ भाई? 8 6 कितना हो गया? तो 8 6 48 आ गया। तो आपका यहां कितना आया? 2 आया। अब हमको पता है कि यहां पॉइंट लगा लो, आप नंबर लिख सकते हैं, भाई पॉइंट नहीं लगाना है। तो इसका मतलब ये जो 6 है, ये 6 आपका क्या है? डिवीजर है। ये जो 6 है आपका क्या है? डिवीजर है। ये जो 8 है आपका क्या है? कोशेंट है। ये जो 2 है ये आपका आर है, यानी कि रिमाइंडर है। और जो ये 50 है ये आपका क्या है? डिविडेंड है। क्लियर है बात? नहीं है? पॉइंट क्लियर हो गया? जरा अब इस फॉर्मूले में यदि मैं इस चीज को रखता हूं जो मेरा आया, देखना, भाजक कितना था? 6, भागफल कितना था? 8, शेषफल कितना है? 2 है या नहीं है? भाई आपका भाजक कितना है? 6, भागफल कितना है? 8, शेषफल कितना है? 2। तो जरा करना 6 गुणा 8 प्लस 2, तो यानी कि 8 6 48 और 2 50। तो आपका डिविडेंड जो है 50 निकल कर आया या नहीं निकल कर आया? तो निकल कर आया, नहीं निकल कर आया। तो मेरे एक पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि भाजक भागफल शेषफल मेरा पॉइंट क्लियर हो गया। जैसे एक सवाल लेते हैं केवल समझने के लिए, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जैसा आप मेरे से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपने मेरे से 10 से 12 क्लास पढ़ चुके हो, तो मेरा तरीका है कि पहले मैं 1 से 2 दिन आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चंस की आपके साथ प्रैक्टिस करता हूं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपका जो बैच ये चल रहा है, ये बैच आपका प्रैक्टिस बैच भी साथ के साथ चल रहा है। क्लियर है? कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीजों के साथ चल रही है। अब ठीक है, तो अब जैसा मैंने एक सवाल लिया, कॉन्सेप्ट में ही एक सवाल लेता हूं, समझाने की कोशिश करूंगा एक सवाल से ही। सवाल क्या है? बड़ा सिंपल सा समझना। सवाल है, यदि किसी संख्या का भाजक, इंग्लिश में भी बताऊंगा अभी, भाजक भागफल का 4 गुना तथा शेषफल का
3 गुना है तो वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है यदि उसका शेषफल 24 हो। क्लियर है बात नहीं है? यदि उसका शेषफल 24 हो। सवाल समझ में आए? सवाल क्या है? यदि किसी संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है तो वह संख्या क्या है यदि शेषफल 24 है। इफ द डिविजर इज 4 times of, sorry, if the quotient is 4 times of divisor and remainder is 3 times, तो वह संख्या क्या, यानी कि वो नंबर, यानी कि वो डिविडेंड क्या है। सिंपल सी एक बात समझनी है, बहुत सिंपल सी बात भाई। देखो, भाजक आपका डिवीजर है, क्लियर है बात। भागफल आपका क्या है? कोशेंट है। और शेषफल आपका क्या है? रिमाइंडर है। क्लियर है बात नहीं है? अब यदि मैं, ये मेरा क्या है, आपको आने वाला जो चैप्टर है रेशो, उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि मिड में ही क्यों रखते हैं। बस अभी यहां पर देखो, ऐसा होता है कि जो मैथ है उसके कुछ ना कुछ चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं, तो ये मत सोचना कि यहां छोड़ दी तो आगे नहीं पढ़ाने वाला। जैसे जैसे आप चैप्टरों के साथ बढ़ते रहोगे चीजें क्लियर होती रहेंगी। जैसे मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट बताई, 8 की डिविजिबिलिटी बताई, पर डिविजिबिलिटी आज पढ़ा रहा हूं, तो एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप पूरा मैथ पढ़ लोगे तो आप खुद सोचोगे ना, अच्छा यहां से ये वाला पॉइंट कनेक्ट है, समझ रहे हो? तो अब उसने कहा भाई किसे कंपैरिजन करा? उसने कंपैरिजन करा डिवीजर से। तो जिस नंबर से हम कंपैरिजन करते हैं, यानी कि कहने का मतलब छोड़ दो सीधा सा कि भाई आप जिसे 2 बार पढ़ रहे हो, तो 2 बार किसे पढ़ रहे हो? डिवीजर को पढ़ रहे हो। तो जो 2 बार है उसे मिड में रखना है भाई। डिवीजर मिड में रख दिया, इधर मैंने कोशेंट रख दिया, और इधर मैंने क्या रख दिया? रिमाइंडर रख दिया। क्लियर है बात नहीं है भाई? ये मेरा डिवीजर हो गया, ये मेरा कोशेंट हो गया, ये मेरा क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। अब 4 गुना है, तो भाई जब 4 गुना है, यदि ये 1 है तो ये कितना है? 4 है। समझ रहे नहीं समझ रहे भाई? यदि ये 1 है तो ये कितना है? 4 है। समझ लेना सवाल को कि भाई 4 गुना है यदि किसी संख्या का भाजक भागफल का 4 गुना है, यानी ये 1 है तो ये कितना है? 4 है। कोई दिक्कत यहां तक? तथा रिमाइंडर का 3 गुना, यदि ये 1 है तो ये कितना है? 3 है। कोई दिक्कत यहां तक? भाई ये 1 है तो ये कितना है? 3। अब देखो यहां खाली है, यहां खाली है। जब कभी हमें रेशो बराबर करने हैं, जब कभी भी हमें रेशो बराबर करने हैं, तो जो आपका पड़ोसी नंबर है उसे उधार ले लो। या सिंपल सी एक बात समझो कि भाई आपके घर के बराबर में कोई प्लॉट खाली पड़ा, तो उस पर कब्जा कौन करे? पड़ोसी या सामने वाला? पड़ोसी करे नहीं भाई। आपने देखा होगा अपने गांवों में जो खेत है, खेत के बराबर में एलएमसी जगह, जिसका बराबर में खेत है वही कब्जा ले। ऐसा थोड़ी है कि खेत किसी और का है, एलएमसी बराबर वाले ने कहीं और के ना के कब्जाएगा तो पड़ोसी। तो अब देखो इसके बराबर में खाली चीज पड़ी तो कौन कब्जाएगा? 4, क्योंकि तो सामने है। तो इसमें यहां मैं 4 लिख दूंगा और यहां मैं क्या लिख दूंगा? 3। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3, 4 तिया 12 और 4 एकम 4। इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोशेंट 3 है तो डिवीजर आपका 12 होगा और रिमाइंडर कितना होगा? आपका 4 होगा। यदि आपका कोशेंट 3 है, डिवीजर 12 है और रिमाइंडर कितना है? 4। पर उसने क्या बोला? यदि उसका शेषफल 24 है। यदि उसका शेषफल क्या है? 24। यानी कि 4 की वैल्यू 24 है भाई। 4 की वैल्यू क्या है? 24। कितने की मल्टीप्लाई है? तो मल्टीप्लाई है 6 की। भाई 4 में कितने से मल्टीप्लाई करो कि 24 हो जाए? 6 से मल्टीप्लाई करी। तो भाई 4 में 6 से मल्टीप्लाई करी 24। कहने का मतलब क्या? मेरे अकॉर्डिंग 4 है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 24। इसे 24 बनाना, कितने से मल्टीप्लाई करी? 6 से। अब 6 से मल्टीप्लाई मैं यहां करता हूं तो 12 छिंग 72,
6 से यहां मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 छिंग 18 है। क्लियर है बात नहीं है भाई? 12 छिंग 72 और 3 छिंग 18। तो अब मुझे एक बात पता लग गई, यदि कोशेंट 18 है, डिवीजर 72 है, तो रिमाइंडर कितना है? 24। मुझे क्या पता करना था? तो मुझे पता करना था डिविडेंट। भाई मुझे क्या पता करना था? डिविडेंट, यानी कि मुझे पता करना था भाज्य। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यानी कि डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर हुई बात नहीं हुई भाई? डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आपका डिवीजर कितना आया? 72। कोशेंट कितना आया? 18। रिमाइंडर कितना आया भाई? 24 आया। अब 72 की मल्टीप्लाई 18 में करोगे तो 18 दूनी 36, 6, 18 सत्ते कितना हुआ? 126। 126 और 18 दूनी 36 कितना हो गया? 129। 1296 प्लस के 24, 4 इसमें डाल दिया तो 1300। तो ये कितना आ गया भाई? 1320। कितना निकल कर आ गया? 1320। आई बात समझ में या नहीं है? क्लियर है बात नहीं भाई? 72 इंटू 18 करा, 1296 आ गया, प्लस 24, तो 24 में 96 में 4 ले गया तो कितना हो गया? 1300 और 20, ये तो 1320। यानी कि जो आपका डिविडेंड था वो आपका कितना था? 1320 था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्लियर हुई बात नहीं हुई? अब यहां पर ये नहीं कि कुछ भी, ये सवाल यहां कुछ भी कॉन्सेप्ट बना कर दे सकता है। ये भी बोल सकता है कि आधा है, 3 गुना है, 4 गुना है, कुछ भी। आपको किस कॉन्सेप्ट पर जाना है? इस कॉन्सेप्ट पर जाना है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि डिविजिबिलिटी में एक टाइप हमारे समझ में आई। हमारे समझ में क्या टाइप आई? कि यदि उसने हमें रेशो में कोई चीज दी है, यानी कि हमारे डिविडेंड, डिवीजर, कोशेंट और रिमाइंडर के रिलेशन की बात करी है, तो आप किस तरीके से सवाल करोगे? इस तरीके से सवाल करोगे। इसी में एक पॉइंट और आता, देखो इसमें एक पॉइंट और क्या आता है, उसे समझने की कोशिश करेंगे सवालों के साथ। फिर भी मैं आपको सवाल समझा रहा हूं। जैसे एक सवाल है, मैंने कहा, एक और सवाल समझ, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। क्लियर है बात नहीं है भाई? किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। यदि उस संख्या को, यदि उस संख्या को यदि उस संख्या को 15 से भाग किया जाए तो शेष क्या बचेगा? क्लियर है बात नहीं भाई? यदि किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उस संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा? क्लियर है बात नहीं है? अब आपका सवाल ये है, तो अब इस तरीके के सवाल को आप कैसे कर सकते हैं? बात तो वही क्लियर है। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, बात सवाल में कह क्या रहा है। भाई 120 से भाग दिया जाए, इफ एनी नंबर डिवाइड बाय 120 गिव्स रिमाइंडर 21, इफ दिस नंबर डिवाइड बाय 15 देन द रिमाइंडर इज। क्लियर है बात नहीं है? रिपीट कर रहा हूं इंग्लिश में, इफ एनी नंबर डिवाइड बाय 120 गिव्स रिमाइंडर 21, इफ दिस नंबर डिवाइड बाय 15 देन द रिमाइंडर इज।
तो इसका शेषफल क्या होगा? क्लियर है बात नहीं भाई? इसका शेषफल क्या होगा? अब इसका पहला तरीका देखते हैं करने का क्या हो सकता है, यानी कि इसका वे वन क्या हो सकता है। पहला तरीका क्या हो सकता है उसकी बात करते हैं, वे वन की। देखिए अब यदि मैं इसके वे वन की बात करता हूं, इसका तरीका एक की बात करता हूं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्या है आपको मैं अब यहां पर भाई, यदि मैं कैपिटल डी लिख रहा हूं तो इसका मतलब समझ जाना मैं डिविडेंड की बात कर रहा हूं, और स्मॉल डी लिख रहा हूं तो डिवीजर की बात कर रहा हूं। तो मुझे पता है कि भाई डी बराबर है क्यू इंटू डी प्लस आर। क्लियर है बात नहीं है भाई? डी बराबर कैपिटल डी बराबर क्यू इंटू डी प्लस के आर। तो डी आप समझ गए, डी क्या है आपका डिविडेंट यानी कि आपका भाज्य, और डी स्मॉल डी क्या है आपका डिवीजर यानी कि भाजक। पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैंने माना भाई डी कोई एन नंबर है, कोई भी नंबर एन हो सकता है, एन मतलब नंबर, मैंने एन मान ली एन। मुझे कोशेंट नहीं पता भाई 120 से भाग देने के बाद मेरा क्या कोशेंट आया, 1 आया, 10 आया, 20 आया, 40 आया, मुझे नहीं पता। मैंने कोशेंट क्यों मान लिया? इनटू में डी, पर मुझे डी पता है 120 है, प्लस रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना है भाई 21 है। तो यानी कि वो जो नंबर है, ध्यान से समझना, ऐसा शॉर्टकट से भी बताऊंगा, बिल्कुल इसका एक बेसिक से, बिल्कुल अभी बेसिक समझ लेते हैं फिर ट्रिक बताऊंगा। यानी कि कोई जो नंबर था तो वो नंबर क्या था, क्यू इंटू 120 प्लस के 21, यानी कि ये नंबर आपका ये था 120 क्यू प्लस 21, ये नंबर था आपका। क्लियर हुई बात नहीं हुई? यानी कि जो आपका नंबर था वो 120 क्यू प्लस 21 था। पॉइंट क्लियर हो गया। पर अब उसने कहा यदि उस संख्या को 15 से भाग दे दिया जाए, यदि उस संख्या को किससे भाग दे दिया जाए? 15 से। इसका मतलब n जो है इसे डिवाइड करा गया 15 से। भाई n जो नंबर आपका डिविडेंट निकल कर आया, n को डिवाइड करा गया 15 से। अब n को मैंने 15 से डिवाइड करा, तो इसका मतलब 120 क्यूब प्लस 21 अपॉन में 15 करोगे नहीं करोगे? कि भाई 120 क्यूब प्लस 21 अपॉन में 15 कर दिया। अब आगे देखो क्या, अब यदि इस 15 से 120 को काटता हूं तो 15 अट्ठे 120, 15 अट्ठे 120, तो यानी कि 120 क्यू का मान 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, मुझे मतलब नहीं, पर 120 क्यू 15 से एग्जैक्ट डिविजिबल है। यानी कि 120 क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 15। बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। यानी कि 120 क्यू 15 से आराम से कट जाएगा, तो इसका मतलब यहां यह आया कि इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आएगा। भाई इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आप इसे एक पॉइंट और एक तरीका और लिख लो, चलो एक लाइन और लिख देता हूं भाई। आप इसे 120 क्यू प्लस 21, 120 क्यू प्लस 15 अपॉन 15 और 21 अपॉन 15 लिख सकते नहीं लिख सकते? भाई 120 क्यू अपॉन 15 प्लस 21 अपॉन 15 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो जो 120 क्यू अपॉन 15 है, तो भाई 15 अट्ठे 120, यानी कि एग्जैक्ट कट गया, और जब एग्जैक्ट कट गया तो रिमाइंडर तो 0 आया निकल कर। यहां पर रिमाइंडर आपका क्या निकल कर आया? 0। पीछे समझाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। अब 21 बटे 15 है भाई, 15 एकम 15, भाई 15 एकम 15, तो भाई कितना रिमाइंडर बता? 15 6 21, तो रिमाइंडर यहां बचा 6। भाई 15 एकम 15, तो यहां रिमाइंडर क्या बचा आपका? 6। तो इसका मतलब जो रिमाइंडर है पहले वाले का 0, दूसरे वाले का 6, तो कितना आया भाई निकल कर? 6। क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया? तो इस सवाल का आंसर आ गया 6। समझ में आई बात नहीं आई? क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई 6 क्यों आया? पॉइंट क्लियर है? अब करते हैं सवाल को ट्रिक से, बहुत आसान से, बहुत आसान सी बात समझाऊंगा मैं आपको। यहां क्या है,
भाई किसी नंबर को 120 से भाग देने पर, किसी नंबर को 120 से भाग देने पर 21 शेष बचता है। कितना शेष बचता है? 21 शेष बचता है। कुछ मत करना भाई, किसी संख्या को 120 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, तो बताए उस नंबर को 15 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो इसे भी आप 15 से भाग दे दो और आप इसे भी 15 से भाग दे दो, अलग अलग भाग दे दो। भाई आप 120 को भी 15 से भाग दे दो और 21 को भी 15 से भाग दे दो। दे दिया यहां तक। क्यों दिया वो आपको मैंने बता दिया, क्योंकि डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, कर दिया मैंने यहां। अब मैंने इसे काटा कि भाई 15 अट्ठे 120, तो यानी कि एग्जैक्ट कट गया, तो रिमाइंडर तो 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया भाई? 0 आ गया। 15 अट्ठे 120, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब मैंने इसे भाग दिया, तो यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 6 आ गया। भाई 15 कम 15 6 21, तो यहां रिमाइंडर कितना आ गया? 6। भाई इसका रिमाइंडर 0, इसका रिमाइंडर 6, तो 0 प्लस 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 6। तो यही आंसर है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? कहां से ट्रिक बनी, पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, करने का तरीका क्या है ये आपको मैंने बता दिया। अब आई बात समझ में? नहीं आई? समझ में आ रही है ना बात, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं? क्लियर है बात? नहीं है भाई? यहां तक समझ में आए? कोई समस्या भाई यहां तक आपको नहीं होगी? अब इसी में मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं। देखो जो बचा है, मैंने अभी आपसे बोला कि मैं केवल अभी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, यानी कि जो आज की क्लास है मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स क्या है, कैसे सवाल को आपको अप्रोच लगाना है, उसकी बात करूंगा। कल या मेरी जो नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि थर्ड क्लास होगी डिविजिबिलिटी की, तो वहां मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, वहां मैं आपको नए नए क्वेश्चनों के साथ रूबरू कराऊंगा कि भाई क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, किस तरीके से आपके एग्जाम्स में, यानी कि जो जितने भी एग्जाम हुए, चाहे एसएससी हुआ, चाहे आपका दिल्ली पुलिस हुआ, चाहे रेलवे हुआ, चाहे आपका किस तरीके से आपसे सवाल पूछे गए हैं, फिर मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकर चलूंगा बिल्कुल 0 से ही, जैसा अभी आप देख रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे। अब 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि एक इस तरीके से सवाल आ सकता है, एक इस तरीके से सवाल आ सकता है। अब एक पॉइंट है, अब कुछ हम डिविजिबिलिटी पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि हम कुछ विभाज्यता के नियम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जो विभाज्यता के नियम है, यानी कि आपके जो डिविजिबिलिटी के रूल है, उनकी बात कर रहा हूं। तो मैं जैसा आपसे पूछ लूं भाई 2 की विभाज्यता, 2 की विभाज्यता, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 2। क्या हो गया भाई? इसका मतलब डिविजिबिलिटी ऑफ 2, 2 की विभाज्यता। अब 2 की विभाज्यता की यदि मैं बात कर रहा हूं, तो सवाल किस तरीके से अप्रोच करेंगे, क्या डिविजिबिलिटी होती है, उसकी बात करते हैं। तो इसकी जो डिविजिबिलिटी होती है, इसकी डिविजिबिलिटी होती है लास्ट डिजिट, जो इसके लास्ट डिजिट है वो या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। जो इसके लास्ट डिजिट है या तो 0 होनी चाहिए, या 2 होनी चाहिए, या 4 होनी चाहिए, या 6 होनी चाहिए, या 8 होनी चाहिए। यदि यह नंबर है तो वह नंबर सदैव 2 से भाज्य होगा, यानी कि वो नंबर 2 से एग्जैक्ट कट जाएगा। अब आपके मन में आ रही होगी 2 की डिविजिबिलिटी तो हमें आती थी, पता नहीं क्यों बताई। समझ लेना बहुत यूज होने वाला इस 2 की डिविजिबिलिटी का भी, क्योंकि आप जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ोगे, तो जब एलसीएम एचसीएफ आप पढ़ोगे तो आपको 2 की डिविजिबिलिटी का, 3 की डिविजिबिलिटी का, 4 की डिविजिबिलिटी का, 5 की डिविजिबिलिटी का बहुत ज्यादा जरूरत होने वाली है। समझ रहे हो नहीं समझ? तो लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। आपसे कितना ही बड़ा सवाल कह दे कोई और आपसे कहे इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, जैसे मैंने कहा कि भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये कोई नंबर है, एक नंबर है भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कितने डिजिट नंबर है? 13 डिजिट नंबर है।
अब ये भी आपको बताया था कि ये 13 डिजिट नंबर क्यों है ना? समझाया नहीं समझाया कि भाई 13 डिजिट नंबर क्यों है? क्योंकि 10 में कितनी डिजिट होती हैं? 2। 11 में कितनी डिजिट होती हैं? 2। तो भाई 10 11, तो 11 तक तो 11 डिजिट हो गई। तो एक डिजिट एक्स्ट्रा किस में है? 10 में। एक डिजिट एक्स्ट्रा किस में है? 11 में। तो 2 डिजिट और एक्स्ट्रा है, तो 11 2 13। तो यानी कि एक आपका ये 13 डिजिट नंबर है। अब इस 13 डिजिट नंबर में मैंने आपसे कह दिया कि इट इज डिविजिबल बाय 2 और अ नोट, यह 2 से भाज्य है या नहीं। तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसे नहीं कि 2 छिक्का 12, 17 दूनी 34, 28 दूनी 56, फिर यहां 78 को आप डिवाइड करो 34 दूनी, फिर आप 91 को डिवाइड करो, ऐसे डिवाइड करो। आप क्या देखोगे कि भाई 2 की डिविजिबिलिटी है, तो 2 की डिविजिबिलिटी के जो लास्ट डिजिट है, 2 की डिविजिबिलिटी के लिए जो लास्ट डिजिट है वो आपकी 2 से कट रही है या नहीं कट रही, या सिंपल सी एक बात कि जो लास्ट डिजिट है क्या 0 2 4 6 8 है या नहीं। तो मैंने देखा 0 2 4 6 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? नहीं हो गया? क्लियर है बात? नहीं है, यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब आपसे यदि मैं सवाल ये कह दूं 1 2 3 4 डैश 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 45 डिजिट, 1 2 3 4 5 डैश 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 45 डिजिट, इट इज डिविजिबल बाय 2 और अ नोट। कोई नंबर है और नंबर क्या है? 45 डिजिट का नंबर है, और स्टार्टिंग कहां से हुई है? 1 2 से। कोई 45 डिजिट का नंबर है, क्या यह 2 से भाज्य है या नहीं? अब 45 देखकर हम आंसर नहीं लगा सकते कि भी 45 है तो 45 में लास्ट डिजिट तो 5 आ गई, तो इसका मतलब कट रहा है। भाई बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि संभावना आपका आंसर सही आने की हो, 90% आपका आंसर गलत आने की संभावना होती है। अब 45 डिजिट मैंने अभी आपको बताया कि भाई 13 डिजिट है, ये 13 डिजिट का नंबर था। तो भाई 45 डिजिट का नंबर में लास्ट डिजिट क्या आएगी? निकालनी बताई थी। कैसे बताई थी निकालनी? मैंने आपको समझाया था कि भाई 1 से लेके यदि मैं 9 तक नंबर लिखता हूं तो 9 नंबर आएंगे। भाई यदि मैं 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं लिखता हूं तो मैं कितने डिजिट का प्रयोग करूंगा? 9 डिजिट का प्रयोग करूंगा। भाई 1 में 1 बार, 2 में 2 बार, 3 में 3 बार, 4 में 4 बार, 5 में 5 बार। भाई 5 में 5 एक बार ही तो है। यानी कि आपने देखा कि भाई 1 एक बार आया, 2 एक बार आया, 3 एक बार आया, 4 एक बार आया, 5 एक बार आया, 6 एक बार आया, 7 एक बार आया, 8 एक बार आया, 9 एक बार आया। पर जैसे ही 10 की बात करी तो 10 में देखो 1 एक बार है, 0 एक बार है, यानी कि 10 कितने डिजिट नंबर हो गया? 2 डिजिट नंबर हो गया। जैसे दिल्ली पुलिस ने एक सवाल पूछा बहुत जो आपकी लास्ट वैकेंसी गई है, उसमें सवाल था कि 1 से लेकर 100 तक, ध्यान से सुनना सवाल, 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार प्रयोग होगा? 1 से लेकर 100 तक एक कितनी बार प्रयोग होगा? यानी कि मुझे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखनी है, तो मैं 1 कहां, तो 1 कहां आएगा? 1 में आएगा, 10 में आएगा, 11 में। भाई आप यदि देखोगे 1 में आया, 11 में, 21 में, 31, 41, 51, 71, 61, 81, 91, फिर नीचे 100 में जाकर पहुंच गया। फिर आपने देखा कि भाई 11 के बाद 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, और वहां आपका कहां तक आया? 10 में भी आया। तो अब आप काउंट कर लोगे। क्लियर है बात? नहीं है? तो इस तरीके से भी सवाल पूछ सकता है। पर मुझे जो अपना समझाना, पहले मैं अभी उसकी बात करता हूं। तो यानी कि 1 से लेकर यदि मैं 9 तक गिनती लिखता हूं तो मैं कितने अंक का प्रयोग करूंगा? 9 अंक का प्रयोग करूंगा। पर जैसे ही 10 आया, जैसे ही 10 आया तो 10 में 2 डिजिट होती है। भाई यहां 45 था, 45 में से 9 डिजिट मैंने यूज कर ली तो कितनी डिजिट बची? 36। 45 में से मैंने 9 डिजिट यूज कर ली तो कितनी डिजिट बची? 36।
तो 36 डिजिट वाला कितने डिजिट का नंबर है? एक नंबर। 2 डिजिट का, तो मैंने 36 डिवाइड बाय 2 करा, तो यानी कि 18 दूनी 36। भाई 18 दूनी 36, यानी कि 18 नंबर अब और आएंगे। 9 नंबर पहले आगे, 18 नंबर और आएंगे, तो 18 प्लस 9, तो यानी कि लास्ट नंबर जो है आपका 27 है। भाई लास्ट नंबर आपका क्या है? 27। अब जब लास्ट नंबर 27 है, तो जब लास्ट नंबर 27 है, तो क्या 7 2 से डिविजिबल है? क्या 7 2 से डिविजिबल है? नहीं है। और जब 7 2 से डिविजिबल नहीं है, तो भैया रिमाइंडर 1 आया, और जब रिमाइंडर 1 आया, तो क्या 2 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया नहीं आया? अब मैंने इसे 2 का एग्जांपल लेकर ही क्यों समझाया? देखो, मैं इसे धीरे धीरे आपके सवालों को बढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसी सवाल को यदि मैं ये कह दूं कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्या 22 से डिविजिबल है? किससे? 22 से। तो अब 22 की डिविजिबिलिटी मुझे चेक करनी है, तो जो ये 22 है, तो 22 बना भाई आपका 11 और 2 से। जो 22 है वो आपका किससे बना? 11 और 2 से। जब 11 और 2 से बना है, तो मुझे 11 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है और मुझे 2 की भी डिविजिबिलिटी चेक करनी है। इसलिए मैं आपको पहले 2 की डिविजिबिलिटी सिखा रहा हूं। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, यानी कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या है। तो 2 की डिविजिबिलिटी बिल्कुल कंठस्थ हो गई होगी, अच्छे से याद हो गई होगी। क्या होती है 2 की डिविजिबिलिटी? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आती है 3 की, 3 की विभाज्यता। तीन की विभाज्यता। अब 3 की विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की यदि मैं बात करता हूं तो क्या होती है? तो देखो, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की यदि बात करी तो बड़ी सिंपल सी होती है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? भाई सम ऑफ ऑल डिजिट डिवाइड बाय 3, या हिंदी में बात करूं, सभी अंकों का योग किससे भाज्य होना चाहिए? 3 से भाज्य होना चाहिए। यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3, सभी अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। अब ये 3 से भाज्य होना चाहिए कैसे? पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊंगा, फिर उसके साथ बड़े एग्जांपल्स, फिर मैं आपको सवालों की तरफ ले चलेंगे कौन सी दिक्कत आ रही है। पर समझ में आना चाहिए। मैंने आपको 10 बार एक बात बताई है कि आपको कोई भी समस्या आ रही है, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मेरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपका डिस्कस करके मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। जैसा अभी ये मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं, भाई आपको पीडीएफ मिली होगी रिमाइंडर थ्योरम की, आपको पीडीएफ मिली होगी यूनिट डिजिट की, आपको पीडीएफ मिली होगी नंबर ऑफ जीरो की। यदि उसमें कोई भी समस्या है, आप मुझे ऐप में भी हमने अपना ऑप्शन दिया है टॉक टू ट्यूटर्स, वहां मुझे प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, या आप मुझे यहां भी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। और आपके पास कोई अच्छे सवाल हो, आप यहां भी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। क्लियर है? आपके पास कोई अच्छे सवाल हो, आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, है ना। चलिए, अब सभी अंकों का योग डिवाइड बाय 3,
सभी अंकों का योग डिवाइड बाय 3 की यदि मैंने बात करी, जैसे मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4 5 6 7, ध्यान से समझना भाई 1 2 3 4 5 6 7, 3 से भाज्य है अथवा नहीं। भाई 1 2 3 4 5 6 7 3 से भाज्य है अथवा नहीं। अब भाज्य है अथवा नहीं की बात क्या हुई, उस बात को समझते हैं। तो मुझे पता है कि भाई मुझे 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है, और 3 की डिविजिबिलिटी क्या है? 3 की डिविजिबिलिटी है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। देखो बहुत से कैसा लगाते हैं, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28 हो गया। यही होगा नहीं होगा? क्लियर है बात? नहीं है, रिपीट कर लो भाई। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 और 7 कितना हो गया? 28। क्या 28 3 से डिविजिबल है? 3 निम 27 नहीं भाई। जब 28 3 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आई बात नहीं आई? यह नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? पर देखो कभी कभी नंबर आ जाता बहुत बड़ा, जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि नंबर आपका ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नंबर आ गया। अब इसमें मुझे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो अब एक तो तरीका कि सारे ऐड करो, तन्ने छोटी सी बात मिस हो गई, या एक नंबर भी गलत ऐड हो गया, लिखना 27 था 28 लिख गया गलती से, सवाल गलत। भाई आप तो फिर आंसर लगाओगे नहीं है डिविजिबल, और वो डिविजिबल था, तो आपके लिए तो गड़बड़ हो गई। तो अब जब इस तरीके का सवाल आए, भाई एक बात बताओ, सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3 है, इसका मतलब 3 3 के पेयर बनने होंगे। भाई इसका मतलब 3 3 के पेयर बनने होंगे। जहां भी 3 आपका योग बन जाए छोड़ दो वहीं, या 3 का कोई डिविजिबल बन जाए छोटा सा, जैसे 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 1 2 3 ये भी कट गया, क्योंकि 1 + 0 + 1 + 1 जी भाई कितना बन गया? 3 बन गया। रिपीट, ध्यान से समझना। दूसरा मार्कर ले लेता हूं। 2 और 1 3 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 8 7 15, 8 7 15 कट जाएगा, 9 कट जाएगा। अब देखो क्या बचा? 10 11। तो 10 11 में 1 + 0 1 1 2 3 कट जाएंगे चारों एक साथ। तो इसका मतलब क्या है? यह नंबर 3 से डिविजिबल है। इट इज डिविजिबल बाय 3। इट इज डिविजिबल बाय 3, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया कि भाई ये 3 से डिविजिबल है। पॉइंट क्लियर हो गया ना कि यह 3 से डिविजिबल है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। किस तरीके से आपको सवाल और दे सकता, उसकी तरफ चलते हैं। जैसे मैंने आपसे एक सवाल कहा, अब आपके मन में चल रहा होगा कि बहुत बड़ा नंबर दे दे भाई, 1 2 3 4 5 6 7। समझाने की कोशिश करूंगा मैं यहां भी। 1 2 3 4 डैश 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 45 डिजिट। 1 2 3 4 डैश 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 45 डिजिट। क्लियर है? अंक 3 से भाज्य है या नहीं। मतलब 1 2 3 4 5 डैश 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 45 अंक 3 से भाज्य है या नहीं है। अब मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट यूज होंगी, 1 से लेकर 9 तक तो 9 डिजिट यूज होंगी। 45 में से 9 घटाए 36, और 36 डिजिट क्या होंगी? 2 2 नंबर की होंगी, तो यानी कि 18 और हो गया। तो
18 और 9 कितना हो गया? 27। 18 और 9 कितना हो गया? 27। यानी कि वो नंबर किस तरीके से लिख रहा होगा? तो वो नंबर ये होगा 1 2 3 4 5 डैश 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 26 27। यहां 26 27 तो बहुत आसान है, 26 27। अब ये नहीं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 और कहां तक + 26 27 ऐड करूंगा, नहीं करना। अब आपको पता है भाई 1 से स्टार्ट हो रहा है 27 तक जा रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है 27 तक जा रहा है। तो जो मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला बता देता हूं, एक्सप्लेन आपके नेक्स्ट क्लास में होगा। फिर कहेंगे फिर छोड़ दिया, भैया छोड़ नहीं दिया, क्योंकि अभी गणित में बिल्कुल आपको बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा। तो कुछ चीजें आगे आएंगी, कुछ चीजें यहां यूज होंगी। जब आप पूरा मैथ पढ़ लोगे तो आपके सारे समझ में आ जाएंगे। पर यह बात बिल्कुल पक्की है, जो चीज मैं छोड़ता हूं या बोल देता हूं आपसे कि आगे पढ़ाऊंगा, उस पॉइंट में पढ़ाता हूं। जैसे मैंने आपके रिमाइंडर थ्योरम में एक बात पढ़ाई थी कि इफ एनी नंबर रिपीट 6 टाइम इट इज डिविजिबल बाय 7 11 13 एंड 37, कि आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, आपको डिविजिबिलिटी में बताऊंगा कैसा आया। तो उसका प्रूफ मैं इस वाले में जरूर दूंगा, तो इस बात की टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। चलिए अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 26 27 तक है। तो आपको याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए? कि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना है? लास्ट नंबर 27, यानी कि n बराबर आपका आ गया 27। भाई n बराबर आपका क्या आ गया? 27। अब देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर होता है n+1 अपॉन में 2, n+1 अपॉन में 2। अब n कितना है? 27 गुणा 28 अपॉन में 2। भाई 27 गुणा 28 अपॉन में 2, यही तो आएगा। 2 से मैंने इसे काटा, 14 दूनी 28। बताओ भाई 14 सत्ते 98 98। भाई 14 सत्ते 98 98, 8 आ गया, 9 कैरी चला गया, 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो गया? 28 और 9 37, 37। कितना आ गया भाई? 37। रिपीट कर रहा हूं भाई 27 गुणा 28 बटे 2, तो 14 दूनी 28, 14 सत्ते 98 और 14 दूनी 28, 28 और 9 कितना हो गया भाई आपका? 37, यानी कि 378। 3 तो एग्जैक्ट कट गया, 8 7 15, ये भी एग्जैक्ट कट गया। तो इसका मतलब आपका जब एग्जैक्ट कट गया तो ये इट इज डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है? तो इट इज डिविजिबल बाय 3। आ गया समझ में? समझ में आई बात? नहीं आई? अब यदि वो 76 डिजिट भी कह देता, 75 डिजिट भी कह देता, तो आप क्या करते? लास्ट डिजिट निकाल लेते? नहीं निकाल लेते। अभी तक ऐसा एग्जाम में सवाल पूछा नहीं है, पर पूछ ले, पहले से आपको प्रिपेयर करके चल रहा हूं मैं। आपको सारे हथियार दे दूंगा कि एग्जाम में इस तरीके से सवाल पूछ सकता है। पूछे जो है आपसे, जो सवाल एग्जामिनर ने कराए वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही करूंगा, जो कभी आगे भविष्य में इस तरीके से सवाल बन सकते हैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं मैं। समझ रहे नहीं समझ रहे? चलिए अब इसमें सवाल किस तरीके से एग्जामिनर पूछता उसकी बात कर लेते हैं। सवाल है, जैसे मैं आपसे एक छोटा सा लूं सवाल, मैंने कहा 3 7 8 9 x4 3 3 7 8 9 x4 3 3 से भाज्य है। 3 7 8 9 x4 3 डिविजिबल बाय 3, 3 से भाज्य है, तो
x का मान, तो x का मान क्या है, ये सवाल है। क्लियर है बात नहीं भाई? 3789x43 3 से भाज्य है, तो x का मान क्या है? तो अब x का मान निकालना है। किससे भाज्य है? 3 से भाज्य है भाई। 3 से भाज्य है यानी कि 3 से डिविजिबल है। जब 3 से डिविजिबल है तो यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3 हो रहा होगा। क्लियर है बात नहीं है भाई? सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3 हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? कंफर्म हो रहा होगा। कर लो। 3 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 4 3 7 नहीं कटा, 4 3 7 नहीं कटा, यानी कि 3 काट दिया। अब मेरे पास बचा x प्लस 4। ध्यान से समझना भाई, यहां मजेदार बात है क्योंकि अब यहां पे x प्लस 4 है तो यहां ऐसा भी बच सकता था x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? तो अब मेरे पास x प्लस 4 है। तो अब x प्लस 4 है तो इस x का मान ऐसा क्या आ सकता है कि इन दोनों के सम 3 से डिविजिबल हो? तो भाई एक तो 6 आ सकता है, क्योंकि 3 तो आ नहीं सकता, 3 एकम 3, 3 कट रहा, 3 तो आ नहीं सकता। यदि x का मान मैं 0 भी रखूंगा, यदि मैं x का मान 0 भी रखूंगा तो भी 3 नहीं आने का, क्योंकि 4 प्लस 0 4 आने वाला। तो x का मान यानी कि 6 तो आने का नहीं है। दोनों का सम क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 15 आ सकता है और 18 आ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएंगे। ध्यान से समझना भाई, x प्लस 4 का मान 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 15 आ सकता है और 18 आ सकता है। क्लियर हुई बात नहीं हुई? यहां तक क्लियर हो गई होगी। अब मैं यदि x का मान, भाई x प्लस 4 6 है, तो x प्लस 4 6 कब आएगा? जब x का मान 2 होगा। भाई x प्लस 4 6 है तो x प्लस 4 6 है, कब बनेगा? जब x का मान 2 होगा। तो यानी कि 2 प्लस 4 6। भाई ये 9 है तो x का मान कितना बनेगा? 5। भाई 5 4 9। भाई ये 4 है और ये 12 है तो x का मान कितना होगा? 8, क्योंकि 8 4 12। भाई 5 प्लस 4 9, 8 प्लस 4 12। भाई मुझे 15 बनाना है, यहां 4 है तो 11 4 15, बात खत्म। 11 4 15। तो एक बात बताओ, 11 जो है आपका सिंगल डिजिट नंबर है या डबल डिजिट नंबर है? सिंगल या डबल? तो डबल डिजिट नंबर है। और जब डबल डिजिट नंबर है भैया, यहां x तो सिंगल डिजिट है, यहां जो x है, ये जो x है आपका सिंगल डिजिट नंबर है, और यहां आपका मान डबल डिजिट आ गया, तो इसका मतलब ये तो होने का ही नहीं है। और जब ये होने का नहीं है तो इससे आगे वाला कुछ नहीं होने का, क्योंकि सब डबल डिजिट बन जाएंगे। तो अब x का जो आपका संभावित मान है, x का जो आपका संभावित मान है वो क्या है? 2 5 8। 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। समझ में आई बात नहीं आई? भाई 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब जो भी ऑप्शन में होगा वही आपका आंसर होगा। समझ रहे हो? 2 ऑप्शन में तो 2 होगा, 5 ऑप्शन में तो 5 होगा, 8 ऑप्शन में है तो 8 होगा। क्लियर हुई बात नहीं हुई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करते हैं। इसी में एक और पॉइंट की बात करते हैं। क्या? जैसा भी इस सवाल को मैं थोड़ा सा और घुमा दूं, भाई देखो एक एक पॉइंट समझा रहा हूं, चाहता तो मैं छोड़कर चल देता, इन पॉइंट्स को मैं छोड़कर चल देता, नहीं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, बस आप समझते रहो, क्लास को बड़े ध्यान से समझते रहो। उम्मीद करूंगा कि आपको दोबारा भी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़े, पहली बार में सारी चीजें क्लियर होती चले। जैसे अब इसमें एक और सवाल आ सकता है, वो किस तरीके से सवाल आ सकता है? देखिए, मैंने सवाल बोला कि 3 8 9 4 x 7 y, 3 8 9 4 x 7 y 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है।
तो 4x प्लस 5y का मान होगा भाई 4x प्लस 5y का मान होगा, या अभी थोड़ा सा छोड़ देते इस वाली बात को, थोड़ा सा कुछ और समझने की कोशिश करते इसे क्वेश्चनों के साथ, ऑप्शनों के साथ। यहां मैं जैसा कि आपको समझा दूं कि भाई x प्लस वाई का मान क्या होगा। एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं। मैंने बोला 3, 8, 9, 4x 7y 3 से भाज्य है तो x प्लस वाई का मान होगा। अब मुझे पता है कि भाई 3 की जो डिविजिबिलिटी है, 3 की जो डिविजिबिलिटी है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। 3 की जो डिविजिबिलिटी है क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। जब सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3 है तो देखो 3, 9, अब आगे देखो 8, 7, 15, ये भी कट गया भाई, 8, 7, 15 ये भी कट गया। अब आपके पास क्या बचा, 4 प्लस x प्लस वाई का मान क्या होगा भाई, 4 प्लस x प्लस वाई का मान क्या होगा। अब ध्यान से समझना, यह बहुत मजेदार बात है। क्या कि x का जो मैक्सिमम मान हो सकता है, x का जो मैक्सिमम मान हो सकता है वो 9 हो सकता है। अब आपका प्रश्न बना होगा 9 क्यों होगा भाई, x का जो मैक्सिमम मान है 9 हो सकता है, तो ऐसे ही y का जो मैक्सिमम मान है तो वो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। क्यों हो सकता है, एक बात बताओ, सिंगल डिजिट का मैक्सिमम नंबर क्या है, तो सिंगल डिजिट का मैक्सिमम नंबर 9 है या नहीं है। तो x और y आपको पता है भाई सिंगल डिजिट नंबर है, तो यानी कि x का मैक्सिमम मान 9 हो सकता है, तो y का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, 9 हो सकता है। आगे एक पॉइंट और, तो ऐसे ही x का जो मिनिमम मान है वो 0 हो सकता है, और y का मिनिमम मान क्या हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। भाई x का मिनिमम मान भी 0 हो सकता है और y का मिनिमम मान भी 0 हो सकता है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए, पॉइंट क्लियर हो गए। तो ऐसे ही अब यदि मैं आपसे सवाल पूछूं क्या कि भाई x प्लस वाई का दोनों का मैक्सिमम मान क्या हो सकता है, और ये बड़े, अब यहां जो मैं समझा रहा हूं समझ लेना, आगे जितने भी सवाल करोगे, चाहे 72 की डिविजिबिलिटी लगाना, चाहे 11 की डिविजिबिलिटी लगाना, चाहे 88 की, कहीं भी वहां की बात कर रहा हूं। यदि मैं x प्लस वाई के मैक्सिमम मान की बात कर रहा हूं तो भाई x प्लस वाई का मैक्सिमम की मान क्या होगा, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू को मैं जोड़ूंगा तो 9 प्लस 9, तो यानी कि x प्लस वाई का जो मैक्स मान हो सकता है वो कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। ऐसे ही x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है, x प्लस वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 प्लस 0, यानी कि x प्लस वाई का मान मिनिमम क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। पॉइंट क्लियर भाई, पॉइंट क्लियर है या नहीं है। अब x का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, y का मान भी 0 से लेके 9 तक। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब भाई 3 की डिविजिबिलिटी लगानी है, तो 3 की डिविजिबिलिटी किस क्या क्या आ सकती है, 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 15 आ सकता है। गलत, क्योंकि 12 छूट गया, आ तो सकता है भाई, 12 छूट गया, देखो 6 आ सकता है, 9 आ सकता है, 12 आ सकता है, 15 आ सकता है, 18 आ सकता है, 21 आ सकता है, और आपका 21 और 3 24 आ सकता है। 24 और 3 कितना, 27 आ सकता है। ध्यान से समझते चलना। अब जो आपका x प्लस वाई का मान, x प्लस वाई का मान 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 ये आ सकता है। भाई देखो 3 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि 4 प्लस एक्स प्लस वाई है भाई, 4 प्लस एक्स प्लस वाई है, यानी कि आप यहां पर 4 प्लस एक्स वाई करा है, तो x प्लस वाई का मान
ऐसा क्या आएगा कि जो कट जाए, तो 6 आएगा। पहला 3 तो आना नहीं, क्योंकि x प्लस वाई 0 भी रखोगे तो 4 प्लस 0 4 आ रहा है, 4 नॉट डिविजिबल बाय 3। क्या है डिविजिबल? 3 है या 6 है। तो यदि मैं यहां देखता हूं तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 6 है, तो भाई एक बात बताओ, तो 4 को यदि मैं छोड़ दूं तो 4 प्लस 2 6 बनेगा, नहीं बनेगा? भाई 4 प्लस 2 तो x प्लस वाई का मान क्या बन सकता है? 2 बन सकता है। 9 बनाना है तो x प्लस वाई का मान 5 बन सकता है। मुझे 12 बनाना है तो x प्लस वाई का मान 8 बन सकता है। मुझे 15 बनाना है तो x प्लस वाई का मान 11 बन सकता है। मुझे 18 बनाना है तो x प्लस वाई का मान 14 बन सकता है। मुझे 21 बनाना है तो मैं x प्लस वाई का मान कितना? 15 रख सकता हूं, 15 नहीं 17 रख सकता हूं। मुझे 24 बनाना है तो मैं x प्लस वाई का मान 20 रख सकता हूं, क्योंकि भाई 4 प्लस 20 24। और यदि मुझे 27 बनाना तो मैं x प्लस वाई का मान 23 रख सकता हूं। यही तो आ सकते हैं, देखो खुद ही। भाई यदि मैं देखता हूं 4 है तो 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 5 9, 8 4 12, 11 4 15, 14 4 18, 17 4 21, 20 4 24 और 23 4 27। ध्यान से आगे बात समझ। अब मुझे पता है कि x प्लस वाई का मिनिमम मान 0 आ सकता है, तो 0 तो है नहीं, यानी कि 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। अब बात आती है अगले पॉइंट की, पर x प्लस वाई का जो मैक्सिमम मान है वो कितना होगा? भाई 18 होगा। यानी कि x प्लस वाई का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? तो वो केवल 18 हो सकता है। ये कितना है? 20। यानी कि ये तो हो ही नहीं सकता। और जब ये नहीं हो सकता तो यानी कि इससे आगे वाली बात खत्म हो गई, तो यानी कि ये तो पहले ऑलरेडी खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब आपका जो x प्लस वाई है इसका मान 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 11 आ सकता है, 14 आ सकता है और 17 आ सकता है। क्लियर है बात? नहीं है भाई? 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 11 आ सकता है, 14 आ सकता है और 17 आ सकता है। तो इसका मतलब इसका आंसर ये हो सकता है। क्लियर हुई बात? नहीं हुई? पॉइंट क्लियर हुआ ना? आया ना समझ में? आ रहा है ना यहां तक बात है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 1 मिनट बस। चलिए करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बात। यहां तक समझ में आया होगा? चलिए अब अगला पॉइंट क्या है? देखो 3 की डिविजिबिलिटी, 2 की डिविजिबिलिटी मैंने बात करी है। अभी आपके समझ में आया होगा अब बहुत कम पढ़ा है, 3 और 2 की डिविजिबिलिटी तो बहुत कम है, ये तो हमें पता ही। पर इस तरीके के सवाल कैसे आ सकते ये नहीं पता होगा कि इस तरीके के सवाल आपसे पूछ लिए गए तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अब पॉइंट पर बात करता हूं, 4 की विभाज्यता। चार की विभाज्यता। चलिए 4 की विभाज्यता क्या है? 4 की विभाज्यता बात कर लेते हैं। तो मैं यदि 4 की डिविजिबिलिटी की बात करता हूं तो कुछ मत याद रखना, केवल 2 पॉइंट याद रखना। हालांकि मैंने आपको 4 की डिविजिबिलिटी बहुत समझाई है यूनिट डिजिट में। यूनिट डिजिट में सबसे ज्यादा यदि किसी डिविजिबिलिटी का यूज हुआ तो वो 4 की डिविजिबिलिटी का हुआ। फिर रिमाइंडर थ्योरम गए तो उसमें भी 4 की डिविजिबिलिटी का बहुत यूज हुआ। फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं। तो जो 4 की डिविजिबिलिटी होती है, 4 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट 2 डिजिट क्या होने चाहिए? डिवाइड बाय 4 होने चाहिए। भाई 4 की डिविजिबिलिटी क्या है? लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4, यानी कि जो अंतिम 2 अंक हैं
वो 4 से भाज्य होने चाहिए। जैसे नंबर ले लेता हूं एक छोटा सा 9789892, ये कोई नंबर है 9789892। अब आपसे पूछ लिया कि इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। भाई यह 2 से भाज्य है अथवा नहीं। तो जब यह 2 से भाज्य है अथवा नहीं की बात करी तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप इसे 4 से काट के देखोगे कि भाई 97 है, 16 छिक्कम 16 से 24 चौक 96, 1 18 हो गया, फिर 4 से काट काट के देखोगे। नहीं, मैंने क्या बात बताई कि जो 4 की डिविजिबिलिटी है, 4 की डिविजिबिलिटी है लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4। भाई लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 है, तो जब लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4 है तो इसकी 2 डिजिट कौन सी है लास्ट की 92। आज जो लास्ट की 2 डिजिट 92 है, मैंने इस 92 को 4 से डिवाइड करा। भाई इस मैंने 92 को डिवाइड करा किससे 4 से, तो किससे कट कितनी बार गया भाई आपको बता 4 से कट रहा है या नहीं कट रहा। भाई 4 दूनी 8, 12 हो गया, 4 तिया 12। भाई 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, क्योंकि 23 चौक 92 होता है, यानी कि ये तो कट रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। इट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर है ना बात, समझ में आई नहीं भाई। तो अब इसमें ये भी सवाल आपसे पूछ लिया कि 1 2 3 4 5 डैश 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 79 डिजिट इट इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, निकाल लोगे। तरीका बताया नहीं बताया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है उसकी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका 5 की विभाज्यता। 5 की विभाज्यता। अब 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। भाई 5 की विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 5 क्या हो सकती है, वो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 उसकी बात करते हैं। देखिए मैंने 5 की विभाज्यता की बात करी, यानी कि मैंने डिविजिबिलिटी ऑफ 5 की बात करी। तो जब मेरे डिविजिबिलिटी ऑफ 5 है तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 या 5। लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 या 5। अब 0 या 5 क्यों, यूनिट डिजिट याद करो, क्योंकि आपको मैंने एक बात बताई थी कि यदि आप 5 में किसी इवन नंबर की गुणा करोगे तो हमेशा 0 बनेगी। यदि आप 5 में किसी नंबर की गुणा करोगे या किसी इवन नंबर की गुणा करोगे, सम संख्या की गुणा करोगे, तो हमेशा 0 बनेगा। और एक पॉइंट और समझाया था क्या, कि यदि आप 5 में किसी ओड नंबर की गुणा करोगे तो हमेशा 5 बनेगा। ओड मतलब विषम। पढ़ लो टेबल 5 का। भाई 5 1 जा 5 यानी कि 5 एकम 5, 5 2 जा 10 10 0, 5 3 जा 15 5, 5 4 जा 20 0, 4 2 0 1 3 5। तो इसका मतलब इसकी जो लास्ट डिजिट है वो क्या होनी चाहिए 0 या 5। पॉइंट क्लियर हो गया, यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 6 की विभाज्यता। 6 की विभाज्यता क्या है। 6 की विभाज्यता यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 6 की विभाज्यता का नियम। तो भाई 6 जो है, 6 की कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी नहीं है। जो 6 है, ये जो मेरा 6 है कैसे बना है, ये मेरा 6 बना है 3 दूनी 6। ये जो 6 है तो 6 कैसे बना है 3 दूनी 6, यानी कि 3 की और 2 की यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बनेगा। तो अब मुझे कोई नंबर 6 से काटना है, तो जब 6 से काटना है तो 6 की डिविजिबिलिटी होती है फॉलो 3
एंड टू डिविजिबिलिटी रूल। क्लियर है बात नहीं है? फॉलो करना है 3 व 2 की विभाज्यता का नियम। अब इसमें शर्त यह है कि दोनों नियम फॉलो होने चाहिए। ध्यान से सुन लेना, दोनों नियम फॉलो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि 3 का फॉलो हो गया तो 6 से काट दोगे, नहीं भैया, दोनों फॉलो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? चलो कैसे? मेरे पास कोई नंबर है, मैंने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 6 7। एक नंबर मेरा ये है 1 2 3 4 5 6, मेरा एक नंबर ये है 6 7 8, मेरा एक नंबर ये है। ध्यान से समझना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक नंबर ये है, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। इट इज डिविजिबल बाय 7 और अ नॉट, सॉरी, इट इज डिविजिबल बाय 6 और अ नॉट। यह 6 से भाज्य है अथवा नहीं। आया सवाल दोबारा समझ में? सवाल क्या है कि ये जो 2 नंबर दिए हैं कि ये 6 से एग्जैक्ट कट रहे हैं या नहीं कट रहे। इट इज डिविजिबल बाय 6 और अ नॉट। पॉइंट क्लियर हो गया ना? चलिए समझते हैं बात को। क्या है? अब 6 की डिविजिबिलिटी के लिए भाई, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं 3 और 2 की प्रॉपर्टी फॉलो कराऊंगा। भाई 6 की डिविजिबिलिटी के लिए मैं 3 और 2 की प्रॉपर्टी फॉलो कराऊंगा। और जब मैं 3 और 2 की प्रॉपर्टी फॉलो करने की बात कर रहा हूं तो भाई सबसे पहले 2 की प्रॉपर्टी फॉलो करो। पहला मैं अब इस सवाल को करा रहा हूं। तो भाई 2 की प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0 2 4 6 8। भाई लास्ट डिजिट आपकी या तो 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो क्या उनमें से है? नहीं, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। पहली बात भी क्लियर हो गया, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। यह 6 से भाज्य नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट देखो, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो भाई मैंने देखा 8 2 से कट गया, यानी कि एक शर्त पूरी हो गई। भाई 2 से कट गया, एक शर्त पूरी हो गई। अब दूसरी शर्त क्या है कि 3 से भी कटना चाहिए। तो जरा देखो, 3 से कट रहा है, 2 और 1 3 कट सकता है, 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 6 कट गया, 8 7 15 कट गया। तो इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल है। समझ में आई बात नहीं आई? यह नंबर 6 से डिविजिबल है। पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलिए देखते हैं एक सवाल और आज की ये अंतिम बात है, आज का अंतिम रूल है। कल इससे आगे बात करेंगे। क्या है सवाल? देख लेते हैं। मैंने सवाल कहा कि 3 7 8 x 4 6 9 y 6 से भाज्य हैं तो x y का मान हो सकता है। x प्लस वाई भी कह सकता है या x और y का मान हो सकता है, कुछ भी इस तरीके से सवाल पूछ लेगा। अब 3 7 8 x 4 6 9 y 6 से भाज्य है और x या y का मान क्या हो सकता है? तो एक बात मुझे बताओ, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट डिजिट या तो आपकी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यही तो होनी चाहिए। यानी कि इस y का मान 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। इन 5 डिजिट के अलावा आपका y का मान नहीं हो सकता। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों? क्योंकि y 6 की प्रॉपर्टी क्या है? 6 की प्रॉपर्टी फॉलो 3 and 2 और 2 की प्रॉपर्टी क्या है? लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। तो लास्ट डिजिट देखो 0 2 4 6 8, यानी कि y का मान 0 2 4 6 8 है। पॉइंट क्लियर हो गया, फिक्स हो गई। अब फॉलो 3 की प्रॉपर्टी,
तो जो 3 की प्रॉपर्टी है, तो वो 3 की प्रॉपर्टी क्या है? 3 की प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 3। जरा करते हैं, 3 कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा, 6 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, बचा कितना? 4। बचा कितना? 4। यानी कि अब यहां ध्यान से समझना, अब आपका मान जो है 4 प्लस एक्स प्लस वाई, यही तो बचा आपके पास। भाई ये 4 प्लस एक्स प्लस वाई 3 से कटना चाहिए। भाई ये जो 4 प्लस एक्स प्लस वाई है किससे कटना चाहिए? 3 से। तो 3 से कटना चाहिए, तो भाई 3 से कटने के लिए इसका मान या तो 6 हो, इसका मान या तो क्या हो? 6 हो, इसका मान या 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, 24 हो नहीं सकता, क्योंकि x प्लस वाई का मैक्स मान क्या होता है? 18 होता, तो 24 हो नहीं सकता। यानी कि 6 9 12 15 18 21 ये हो सकता है। पर y का मान मेरे पास फिक्स हो गया, y का मान 0 हो सकता है। भाई y का मान मेरे पास फिक्स हो गया, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। हटा देता हूं यहां से। भाई y का मान फिक्स हो गया, 0 2 4 6 8। तो देखो 4 है, 4 में से 3 में यदि हटा दूं तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई। भाई 3 एकम 3 काट दिया, 1 बच गया, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस वाई बचा। मैं यदि y का मान 0 रखता हूं, मैं यदि y का मान 0 रखता हूं, तो x का मान मैं क्या रखूंगा जो 3 से कट जाए? 2। भाई यदि मैं यहां y का मान 0 रखता हूं तो x का मान कितना आएगा? 2, जब ही तो 6 बनेगा। ठीक है, अब मुझे यहां 9 बनाना है। देखो 9 बनाना है, मैं यदि y का मान यहां 0 रखता हूं, y का मान यहां 0 रखता हूं, तो भाई यहां 9, तो x का मान क्या हो सकता है? तो यहां x का मान क्या हो सकता है? तो यहां x का मान आपका कितना? भाई ये 4 है प्लस 5 हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता? भाई 4 प्लस 2 प्लस 0 6। अब यहां देखो 4 प्लस 5 प्लस 0 9, और मैं यदि फिर 0 y का मान रखता हूं तो 4 प्लस 8, तो x का मान 8 भी हो सकता है। तो यानी कि यहां पे x का मान 8 4 12 8 भी आ सकता है। पर अब x का मान मुझे यदि 15 बनाना है, तो भाई 15 कैसा बनेगा? तो 11 वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब x का मान यदि मैं y का मान 0 रखता हूं तो 2 5 8 भी आ सकता है। क्लियर है? ऐसे यहां पर मैं 2, अब मुझे क्या रखना भाई? 2। मैं यदि y का मान 2 रख लेता हूं, अब यदि मैं y यहां समझा रहा हूं, यहां इतनी बड़ी बात जो मैं आपको समझा रहा हूं केवल कि इस तरीके से सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर। आपके पास तो ऑप्शन होगा, एक या दूसरे अटेम्प्ट में आपका आंसर आ जाएगा आपको, क्योंकि आपको जब ये सम दिखेगा वहीं से आपका सीधा ऑप्शन पुट हो जाएगा, है ना? ठीक है, अब जैसा मेरे पास ये है कि भाई 4 प्लस एक्स प्लस वाई, अब इसका सम यदि 6 है, भाई इसका सम पहली बार में क्या है? 6। तो भाई एक बात बताओ, y का मान यदि मैं 2 रखता हूं और इसका मान 4 रखता हूं, तो x का मान क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अब मुझे ये 9 बनाना है, तो ये 9 बनाना है, तो ये तो 2 हो गया और ये 4 हो गया, तो इसका मतलब ये 3 हो सकता है। भाई 3 और 2 5। क्लियर है? बात नहीं है? मुझे ये 12 बनाना है, तो ये 2 फिक्स है, ये 4 फिक्स है, तो 4 2 6, तो इसका मान 6 हो सकता है। अब ऐसे यदि मुझे 15 बनाना है, तो इसका मतलब ये 4 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 2 हो सकता है, तो 9 और 2 11, तो 15 बन गया। पर अब देखो 9 के बाद अगला नंबर लूंगा तो 2 डिजिट हो जाएगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? इसका मतलब आपको क्या चेक करना है? यहां से चेक करना है। अब x प्लस वाई का मान जैसा, अब x प्लस वाई का मान 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है। देखो यहां 2 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 8 भी आ सकता, 11 भी आ सकता है।
समझ रहे नहीं समझ रहे, अलग अलग चेंज होता जा रहा है। क्लियर है बात नहीं है, पर कोशिश करना हमेशा। कैसे? जैसे ये 2 4 6 8 सीधा रख लो, कैसे? अब उस बात को समझ लेते हैं। यदि y का मान मैं 2 4 6 8 रख लूं, यहां 4 4 4 4, देखो 4 + 2 6, तो यहां 0, 4 + 5 4 9, 4 + 6 4 10 और 2 12, 8 4 12, 12 और 3 15। तो यानी कि यहां पर x का मान 0 5 2 3 2 4 6 8 पर आ गए। चेंजेस आ सकते हैं, देखो यहां भी देखो x का मान 0 3 6 9, अभी मेरा 0 5 2 3, क्योंकि जब मैं 21 की बात करूंगा तो 21 की बात करूंगा, माना अब यहां पर मुझे 21 बनाना है तो 8 की जगह 0, पर यहां पर मैं डिजिट चेंज कर सकता हूं। कैसे? जैसे मैं यहां रख लेता हूं 6 और यहां मैं रख लेता हूं 9, तो 9 और 6 15, 15 4 ऐसे भी बना सकता हूं मैं। तो वो अलग अलग बात आएंगी, पर आपका क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो ये है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आज इतना ही रखते हैं, कल बात करूंगा मैं इससे आगे। तो कल जो मेरी क्लास होगी डिविजिबिलिटी ऑफ 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि जहां तक हो पाएगी 72, फिर क्वेश्चन बेस्ड सवाल करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, कल मुलाकात करेंगे।